तुम थके हुए नहीं हो। तुम बस बिना उद्देश्य के जी रहे हो। आलस तब शुरू नहीं होता जब तुम काम टालते हो। आलस तब शुरू होता है जब तुम अपनी जिंदगी को सीरियस लेना बंद कर देते हो। जब सुबह उठने की कोई वजह नहीं बचती, जब रात सिर्फ स्क्रॉलिंग में खत्म होती है, जब कंफर्ट ग्रोथ से ज्यादा प्यारा लगने लगता है, तब इंसान धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। कुछ लोग अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे गलते हैं। थोड़ी ज्यादा नींद, थोड़ा कम प्रयास, थोड़ा और कल से, और एक दिन पूरी जिंदगी हाथ से निकल जाती है। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर के पास ठहरे हुए थे। उसी नगर में एक बहुत धनी आदमी रहता था। उसके पास धन था, सुविधाएं थीं, नौकर थे, आराम था, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, जीने का कारण। वो हमेशा थका रहता था, शरीर भारी, मन सुस्त, आत्मा खाली। उसे बहुत नींद आती, चलने में आलस, सोचने में भी थकान। उसने जीवन को सिर्फ खाने, सोने और सुख ढूंढने तक सीमित कर दिया था। एक दिन वो बुद्ध के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा बीमार रहता हूं। शरीर भारी है, मन अशांत है और जीवन बोझ लगता है। मुझे समझ नहीं आता मैं ऐसा क्यों हूं। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उन्होंने उसके चारों ओर सुविधाओं का पहाड़ देखा और भीतर खालीपन का रेगिस्तान। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सच जानना चाहते हो? वो बोला, हाँ प्रभु। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बीमारी शरीर में नहीं है, तुम्हारी बीमारी तुम्हारी आदतों में है। 5 चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती हैं: बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक सोना, सिर्फ सुख के पीछे भागना, बिना सोचे जीना और बिना किसी उद्देश्य के जीना। वो आदमी चुप हो गया। बुद्ध आगे बोले, जिस आदमी का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो अपनी इच्छाओं का नौकर बन जाता है। वो सोचता है कि वो आराम कर रहा है, लेकिन सच में वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रहा होता है। शरीर को सिर्फ भोजन चाहिए, लेकिन आत्मा को कारण चाहिए। यदि तुम सिर्फ पेट भरते रहोगे और मन को भूखा रखोगे, तो विनाश तय है। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी बीमारी नहीं, उसकी सच्चाई बता दी थी। बुद्ध ने कहा, अपने भोजन पर नियंत्रण रखो, अपने शरीर को काम दो, अपने मन को उद्देश्य दो और खुद को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। जो आदमी सिर्फ अपने सुख के लिए जीता है, वो अंत में खुद से भी हार जाता है। वो आदमी बुद्ध के शब्द लेकर लौट गया। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदली, कम खाना, कम सोना, ज्यादा चलना, ज्यादा सोचना और पहली बार किसी काम का होना। कुछ महीनों बाद वो फिर बुद्ध के पास आया। इस बार न घोड़े थे, न दिखावा, न शाही ठाठ, बस एक हल्का शरीर और पहली बार एक जागता हुआ मन। उसने झुककर कहा, भगवान, आपने मेरी बीमारी ठीक कर दी। अब मैं शरीर से नहीं, मन से जीना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मूर्ख आदमी अपने शरीर को पालता है, बुद्धिमान आदमी अपने मन को। जो सिर्फ अपनी इच्छाओं को खिलाता है, वो खुद अपना विनाश लिखता है। लेकिन जो मार्ग पर चलता है, उसे जीवन भी मिलता है और शांति भी। और शायद यही बात हम सब पर लागू होती है। हम सब कहते हैं, बस थोड़ा और आराम, बस आज नहीं, बस कल से शुरू करूंगा।
लेकिन सच ये है, कल सबसे खतरनाक झूठ है। क्योंकि जिंदगी कल नहीं बदलती, आदतें आज बदलती हैं। आलसी लोग काम से नहीं भागते, वे उस इंसान से भागते हैं जो वे बन सकते थे। याद रखो, कंफर्ट सुरक्षित लगता है, लेकिन एक दिन वही तुम्हारी जेल बन जाता है। और अनुशासन कठिन लगता है, लेकिन पछतावा उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। एक दिन तुम आईने में देखोगे और समझोगे तुम बूढ़े हो चुके हो, लेकिन तुमने जीना शुरू ही नहीं किया। उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आज उठो, अपने लिए नहीं, उस इंसान के लिए जो तुम बन सकते हो। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिंदा रहते हुए धीरे धीरे खत्म हो जाना।